यूपी के औरैया जनपद में आज बीजेपी के जिला कार्यालय में पहुंचे 5 लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर इंचार्ज रामकिशोर साहू समेत जिला प्रभारी और लोकसभा प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी करेगी 400 का आंकड़ा पार। इसके साथ साथ सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। क्षेत्रीय महामंत्री और 5 लोकसभा के क्लस्टर इंचार्ज रामकिशोर साहू ने पत्रकार वार्ता में बीजेपी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा छूने की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और कांग्रेस को बताया परिवारवाद। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इटावा लोकसभा और कन्नौज लोकसभा को देखते हुए बीजेपी की क्या रणनीति बनाई गई है औरैया की ये सीटें निकालने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के आधार पर, जैसा हमारे पार्टी के नेता माननीय मोदी जी ने कहा है कि प्लस 370 अर्थात जो 370 धारा इस देश की अखंडता में बाधक थी उसको हटाया, तो प्रत्येक बूथ के ऊपर हमें जो 2014 में, 19 में, 22 में वोट मिला है, उस वोट में 370 वोट हम कैसे जोड़ें। इस लक्ष्य को लेकर के हम प्रत्येक लोकसभा में लगे हुए हैं। वो आप ही मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता मैन टू मैन, होम टू होम, घर घर जाति का विचार न करते हुए, व्यक्ति का विचार न करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर जुटा हुआ है। अभी 6 तारीख को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है। उससे हम पार्टी पदाधिकारी और समर्थकों के घर पर ध्वजारोहण करने के बाद प्रत्येक बूथ पर, हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,854 बूथ हैं, ऐसे ही पूरे देश के जितने बूथ हैं एक साथ, वहाँ पर जो पूर्व से हमारा लाभार्थी संपर्क, मतदाता संपर्क, हम उसको करने वाले हैं। हमारे प्रत्येक बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुखों की एक टोली है, बूथ की 11 की समिति है और उसी प्रकार से बूथ की प्रबंध समिति है। इसके आधार पर हम सहजता से मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव को जीतने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वहीं विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी जो है वो केवल एक बदले की राजनीति करती है। देखिए, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, न तो हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी का, ना माननीय अटल जी का, ना ही हमारे मोदी जी का और ना ही हमारे योगी जी का किसी से व्यक्तिगत विवाद तो है नहीं। इन्होंने जो बोया है वो उसको काट रहे हैं। केजरीवाल जी को ईडी ने इतनी बार आमंत्रित किया, 11 बार नोटिस दिया, लेकिन वो पेश होने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा आप तो हमको अरेस्ट करके दिखाइए। कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ हो रही है। और अगर वो स्वच्छ हैं, साफ हैं, उनके साथी साफ हैं, तो जिस श्रद्धेय अन्ना जी की प्रेरणा से वो सत्ता में आए, उन अन्ना जी को भी आप पढ़िए तो उन्होंने बोला है कि मैंने सरकार की नीतियों में जो एक प्रकार की शराब नीति जब बनाई जा रही थी तो मैंने केजरीवाल जी को रोका था, लेकिन वो माने नहीं और उसकी सज़ा, उसका दंड उनको प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। किसी लिंग भेद के आधार पर, किसी जाति भेद के आधार पर, किसी व्यक्ति के विद्वेषता के आधार पर बिल्कुल काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र के विरोध में या घोटाले करते हैं तो वो स्वाभाविक जेल में जाने वाले हैं। इटावा औरैया लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो वोटर है, कहा जाता है कि औरैया जनपद इटावा के बिल्कुल समीपवर्ती माना जाता है और सपा का गढ़ भी माना जाता है। शुरुआत पहले से ही यहाँ पर बीजेपी का झंडा गड़ा हुआ है। उस झंडे को बराबर बचाए रखने के लिए और उसमें ऊंचाई लाने के लिए क्या कोई अलग से रणनीति बनाई गई है? देखिए, हमारी, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है, टोली है। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय नीरज चतुर्वेदी जी, हम लोग इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज भी जब कोई कार्यक्रम होगा तो रात को 12 बजे हम लोग सो जाएंगे, लेकिन आप इनको मैदान पर देखोगे। आपके नेतृत्व में हमारे रजनीश जी यहाँ के लोकसभा के संयोजक हैं, भुवन प्रकाश जी औरैया के जिलाध्यक्ष हैं, इटावा के जिलाध्यक्ष हमारे संजीव राजपूत जी हैं, ऐसे ही जिला प्रभारी हमारे यहाँ के आनंद जी हैं और उधर कमलावती जी बहन जी हैं।
ये सारी टीम मिलकर के और बूथ तक अभी हम सारे चरण को तो नहीं, लेकिन आपको 3-4 चरण बताते हैं और उसमें से ही सारा काम होने वाला है। 6 तारीख को हम मैन टू मैन, होम टू होम पार्टी का झंडा लगा करके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। 9 तारीख नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रारंभ, उस दिन प्रत्येक घर में भगवान श्री राम के चरणों में फूल समर्पित करने के लिए हमारे बूथ के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के ऊपर एक एक फूल लेकर के जाएंगे। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बोधिसत्वा भारत रत्न, जिन्होंने इस देश को संविधान देने का काम किया, उनका जन्म दिवस है। हम बूथ पर सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, एक गांव में अगर 2-3 बूथ हैं तो उनको मिलाकर के टिफिन बैठक करेंगे और सर्व समाज को उसमें आमंत्रित करेंगे। हमारे पंडित जी अगर कोई टिफिन लेकर के बूथ अध्यक्ष आएंगे तो वहाँ का पन्ना प्रमुख अगर कोई अनुसूचित जाति का हमारा वाल्मीकि बंधु होगा, जाटव बंधु होगा, तो वो उसके टिफिन को खाएंगे, वो इनके टिफिन को खाएंगे। और अंबेडकर जी के साथ वहाँ फ़ोटो लगा करके वहाँ अगर प्रतिमा है तो उसकी स्वच्छता करेंगे। और इसी प्रकार से 17 अप्रैल को रामनवमी पर, ये विशेष रामनवमी पर्व होगा क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम रामलला के रूप में अयोध्या में विराजित हुए हैं। हम उनके पास जाएंगे और उसके बाद अपने यहाँ 18 तारीख से नामांकन प्रारंभ होने वाला है। नामांकन के बाद हम 6 चरणों में घर घर संपर्क करने की योजना करने वाले हैं। मोदी जी ने जो इस देश में विकास किया है, जो गरीब को आवास देने के साथ साथ भगवान श्री राम का भी भव्य मंदिर बनाया है, कश्मीर में जो अखंडता को विखंडित करने वाली शक्तियाँ थीं, आप आज देखिए, वही फारूक अब्दुल्ला, वही अन्य प्रकार के आतंकी संगठन के बेटा बेटी भारत के पक्ष में इंटरव्यू दे रहे हैं, वंदे मातरम का गान कर रहे हैं। आज लाल चौक के ऊपर जहाँ तिरंगा अपमानित होता था, वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण और वंदे मातरम कहते हुए लोग बोल रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम जाएंगे और आप सुनिश्चित मानिए कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 और हम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरे देश में 400 सीटों को प्राप्त करने वाला है और 2047 में विकसित भारत खड़ा हो, इस संकल्पना को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया था कि 2014 से सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश यादव जी सपना देख रहे हैं बीजेपी को हराने का, वो सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, स्वाभाविक है, और जब कोई राजनीतिक पार्टी बना है तो वो सब